फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट कौन सी है ये बताना है। ये जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं इस स्कीम के अंदर, इन्हें क्या है, लोन लेने के लिए कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं। कोलेटरल हो गया भाई साहब, जब आप लोन लेने जाते हो, कर्ज लेने जाते हो, तो बैंक आपसे मांगता है कि आप क्या गिरवी रखोगे। कुछ गिरवी रखोगे, कुछ ज़मीन है आपके पास, ज़मीन के कागज़ लेके आओ, घर है तो घर के कागज़ लेके आओ। तो ये देखो जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड को भी गिरवी रख के बैंक से लोन लिया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है इसमें मिनिमम जो गोल्ड होता है वो यूज 1 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है कि इसमें देखो रेजिडेंट और जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ये गोल्ड खरीद सकते हैं। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1, 1, 2, 1, 3 या 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो भाई साहब तीसरा बिल्कुल गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है, तो तीसरा जहाँ है वो काट दो, दूसरा यहाँ पे सही है, यानी कि पहला भी सही है। तो कोलेट्रल की तरह, गिरवी की तरह इन्हें हम रख सकते हैं, तो हमारा ये बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बहुत बार न्यूज में रहा है इस बार। ये देखो ग्रीन हाउस गैस है जिसका पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ये बताना आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट करिए, जो किगाली अमेंडमेंट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें HFC को रिड्यूस करना मैंडेटरी बनाया था, अनिवार्य था, यानी कि सब पे लीगली बाइंडिंग था, जो भी कंट्री पार्टिसिपेटरी हैं किसके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के। नेक्स्ट आपको बताना है जो HFC है, इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये ओजोन लेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, उसको भी डिप्लीट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, यानी कि ओजोन होल कर सकती है ये। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 1, 2, 1, 3 या 1, 2, 3। देखो भाई साहब तीसरा गलत है, क्योंकि देखो HFC ओजोन डिप्लीटिंग गैस नहीं है। ये हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो पढ़ी थी ना अच्छे से, इसके बारे में लेक्चर पढ़ा हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में। प्रीलिम से पहले जरूर देख के जाना, किगाली अमेंडमेंट के बारे में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये ओजोन डिप्लीटिंग गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस है, फिर भी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को ये प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई थी, एक एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, संधि है ये। तो ये दोनों सही है हमारे, लेकिन तीसरा गलत है, तो इसलिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये बताना है कौन कौन से नेशनल पार्क ऐसे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं और रामसार साइट भी हैं। सुंदरबन, मानस, केवलादेव नेशनल पार्क। देखो भाई साहब ये मानस वेटलैंड नहीं है, इसलिए रामसार की साइट में है नहीं। बाकी के 2 वेटलैंड भी हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, रामसार साइट भी है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है यूनेप की एक कोलंबो डिक्लेरेशन है, ये किससे संबंधित है ये बताना है। जहाज वगैरह यानी कि एविएशन सेक्टर से, कोल फायर्ड पावर प्लांट होते हैं उससे, या नाइट्रोजन चैलेंज की वजह से, या फिर पॉल्यूशन जो होता है शिप, जो पानी के जहाज होते हैं उनकी वजह से, उससे रिलेटेड है। सही आंसर है इसका सी, नाइट्रोजन, ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज से ये संबंधित रखती है। नेक्स्ट आपको बताना है एक्जोटिक स्पीसीज के बारे में 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तीनों में से कौन सी करेक्ट है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो एक्जोटिक स्पीसीज होते हैं ये एनिमल भी हो सकते हैं या प्लांट स्पीसीज भी हो सकते हैं। इनकी जो ओरिजिनल रेंज है वो कैसी भी हो सकती है, ओरिजिनल रेंज से लेकर न्यू रेंज के भी ये हो सकते हैं। जो हमारा देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये एक्जोटिक स्पीसीज इसमें भी आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जो लेंटाना कैमरा कामारा, वाटर हयासिंथ, पार्थेनियम, ये कुछ एक्जोटिक स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए। आपको करेक्ट बताना 1, 2, 1, 3, 1 ओनली और 1, 2, 3। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक्जोटिव लाइफ स्पीसीज हमारा जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें है नहीं, मेंशन नहीं है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। बाकी के 1, 3 बिल्कुल करेक्ट है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इतने ही थे आज के क्वेश्चन।